गाइस आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साकामोटो डेज के 8th एपिसोड को। अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, आपको उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे की कहानी को जानते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में मासीमा को दिखाया जाता है। वो कहती है कि मैं सिन और लू को अपने पीटीएम की सारी बातें बताना चाहती थी मगर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। हाना को चुप कराने के लिए चॉकलेट और टॉफी देता है और उससे कहता है तुम्हें रोना नहीं चाहिए, मगर हाना तब भी रोने लगती है। मासीमा हाना से कहता है कि मैं उन लोगों को ढूंढने के लिए जरूर कुछ ना कुछ करूंगा। फिर वो दुकान के बाहर आके अपने पीसू को उन लोगों को ढूंढने के लिए भेज देता है। सीन चेंज होता है, हमें लू को दिखाया जाती है जिस वो आदमी से पूछ रही होती है कि तुम कौन हो, और वो आदमी अपने बारे में बताता है। कहता है मैं इस लैब का हेड हूँ और मेरा नाम अकुरबा है। वो कहता है कि मैं तुम दोनों को इस जेल से बाहर निकाल सकता हूँ। और ये बात सुन के तो लू उससे कहती है अच्छा तुम हो इस लैब के बॉस, और वो उसकी गर्दन पकड़ के कहती है तुमने मेरे को क्यों किडनैप करवाया। तो अकुरबा लू से कहता है तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ बैठे बैठे मैं किसी को भी किडनैप करवा सकता हूँ। वो कहता है कि मैं तो यहाँ पर खुद बंद हूँ। फिर लू कहती है अच्छा तुम मेरे को ये बताओ ये सब कैसे हुआ। फिर सीन चेंज होता है, हमें साकामोटो को दिखाया जाता है जिससे हिरोगाची कह रहा होता है अच्छा तुम हो वो द लेजेंडरी असैसिन तारा साकामोटो, तुम्हारी इतनी अमेजिंग स्पीड और पावर देख के तो मैं हैरान हो गया, मगर कितनी अफसोस की बात है तुम अब कुछ भी नहीं कर सकते, मैं भी तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकता हूँ। फिर हमें साकामोटो की गर्दन पे एक इंजेक्शन का निशान दिखता है। फिर साकामोटो हिरोगाची के ऊपर एक पंच मारने जाता है और वो पंच काफी ज्यादा पावरफुल होता है, मगर वो पंच हिरोगाची को लगने की बजाय सिन को लग जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि इंजेक्शन के असर की वजह से साकामोटो अगर अपने एनिमो को मारने की कोशिश करेगा तो वो अपने साथी को ही मारेगा। इसी वजह से वो पंच जाके सीधा सिन को लगा था। और फिर साकामोटो हिरोगाची को एक जोर से पंच मार देता है। फिर हमें साकामोटो बताता है कि ये पंच वो सिन को मारने की सोच रहा था, इसी वजह से ये पंच हिरोगाची को जाके लगा। ये सुन के तो सिन काफी ज्यादा डर जाता है। फिर हमें दूसरी तरफ अकुरबा को दिखाया जाता है। अकुरबा बता रहा होता है कि मैं इस लैब का इंचार्ज हुआ करता था और एक दिन एक असैसिन का ग्रुप यहाँ पर आ जाता है और वो इस लैब को कब्जा कर लेते हैं। और अकुर जिसने सिन को माइंड रीड करने की पावर दी थी, जिस पे लू कहती है मुझे तो लगा था सिन इसी सुपर पावर के साथ पैदा हुआ था। इसका रिप्लाई देते अकुरबा कहता है कि मैंने ही उसको ये सुपर पावर दी थी, वो तो एक नॉर्मल सा कीड़ा था और मेरी इस रिसर्च ने सिन की पूरी ही जिंदगी बदल दी। इसके बाद हमें सिन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सिन 6 साल का होता है। एक दिन अकुरबा का दोस्त सिन को उसके पास छोड़ के चला जाता है और वो फिर कभी भी लौट के वापसी नहीं आता। फिर हमें बताया जाता है सिन बचपन में काफी ज्यादा शरारती भी था। उस अकुरबा अपनी सुपर नेचुरल पावरों के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है जिसमें वो बार बार फेल हो रहा होता है। और एक दिन सिन उसके पास उसकी रिसर्च देखने आया हुआ होता है और सिन अकुरबा से पूछता है क्या आपको रिसर्च करने में मजा आता है, जिसपे अकुरबा कहता है जो काम किसी ने आज तक नहीं करा वो काम मैं करना चाहता हूँ। अकुरबा सिन से कहता है ये काम करना कितना ज्यादा कूल है, जिसके सिन अकुरबा से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और अब सिन अकुरबा की रिसर्च पूरी होता हुआ देखना चाहता है। और हमें फिर दिखाया जाता है अकुरबा रात भर अपनी रिसर्च को करने लग जाता है और वो सिन का भी काफी ज्यादा ख्याल रख रहा होता है। और जब भी अकुरबा के साथ वाले साइंटिस्ट उसकी इनकम्प्लीट रिसर्च का मजाक उड़ाते थे तो सिन उन्हों के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता था, दोनों से लड़ने लग जाता है। सिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि अकुरबा की रिसर्च का कोई भी मजाक उड़ाया। और एक दिन हमें दिखाया जाता है अकुरबा रिसर्च करते टाइम एक अलग सा ही रिएक्शन नोटिस करता है क्योंकि उसने कभी भी नहीं देखा होता। और फिर हमें दिखाया जाता है वहां पर सिन आ जाता है और वो काफी ज्यादा नींद में होता है और उसे काफी ज्यादा प्यास भी लग रही होती है और वो वहां रखे केमिकल को पानी समझ के पी जाता है। ये देख के तो अकुरबा काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और वो सिन के पास आके कहता है क्या तुम ठीक हो। और फिर हम देखते हैं और सिन वहीं पर उल्टी कर देता है, जिसके बाद अकुरबा उसे नहाने ले जाता है और वो अपने मन में कुछ सोच रहा होता है। केमिकल को पीने के बाद भी सिन को कुछ नहीं हुआ, मतलब मेरी रिसर्च फिर से फेल होगी। तभी सिन उसका माइंड रीड कर लेता है मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ क्योंकि उस केमिकल का टेस्ट काफी ज्यादा गंदा था। और ये बात सुन के तो अकुरबा हैरान हो जाता है। फाइनली अकुरबा की रिसर्च भी सक्सेसफुल हो जाती है, मगर सिन की इस माइंड रीड करने की पावर की वजह से उसके धीरे धीरे आसपास के लोग उसे क्रीपी समझने लग जाते हैं और वो सारे लोग सिन के आसपास जाना भी पसंद नहीं करते और वो सोचते हैं कि सिन अगर उनका माइंड रीड करेगा तो कोई उनकी प्राइवेट बात भी जान लेगा। और ये सब सुन के सिन काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। सिन को ऐसा देख के अकुरबा उसे ठीक करने के लिए रिसर्च करने लग जाता है। तभी सिन अकुरबा से कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। और हम देखते हैं कि अकुरबा अपने आप को सिन की ऐसी हालत का जिम्मेदार मानने लग जाता है और सिन से कहता है कि ये सब मेरी गलती है क्योंकि मैंने अपनी क्रीपी रिसर्च में तुम्हें शामिल कर लिया था। तभी सिन अकुरबा से कहता है अब तुम्हारी रिसर्च पूरी हो गई है। सिन अकुरबा से कहता है अब तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि तुम्हारी रिसर्च पूरी हो गई। और ये कहकर सिन लैब को छोड़ के भाग जाता है और उसके बाद से अकुरबा काफी ज्यादा गिल्टी महसूस करने लग जाता है। सिन की बैक स्टोरी सुन के लू रोने लग जाती है और अकुरबा से कहती है मुझे पक्का यकीन है कि सिन अब तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं होगा। वो कहती
कहती है कि अभी तक तो सिन सारी बातें भूल भी हो गया होगा। तभी अकुर्बा उससे पूछता है ये सारी बातें तुम कैसे कह सकती हो। तो लू बताती है कि सिन को अपनी पावर काफी ज्यादा पसंद है क्योंकि उसे कभी भी कुछ ज्यादा बातें नहीं करनी पड़ती, इसी वजह से मुझे उससे थोड़ी सी जेलसी होती है। मगर हमारी फैमिली रूल है अगर हमने कभी भी एक दूसरे से लड़ाई करी तो हमें शाम तक माफी मांगनी होगी। और ये बात सुन के तो अकुर्बा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर अकुर्बा थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है शायद तुम सही कह रही हो, मुझे सिन से माफी मांग लेनी चाहिए और उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। और लू भी अकुर्बा की हिम्मत बढ़ाते हुए कहती है कि सिन तुम्हें जरूर माफ कर देगा। तो फिर हम देखते हैं अकुर्बा जेल के लॉक पे एक केमिकल डालता है जिसकी वजह से वो लॉक पिघल के टूट जाता है। वहाँ खड़े गार्ड को कुछ महसूस होता है, वो उनकी जेल में चेक करने आता है। और तभी अचानक से लू उस गार्ड के ऊपर अचानक से एक अटैक करती है और उस एक अटैक में ही वो गार्ड वहाँ पर बेहोश हो जाता है। लू अकुर्बा से कहती है कि हमारे दो मिशन है, पहला यहाँ से बाहर निकलना और दूसरा यहाँ से बाहर निकलने के बाद सिन से माफी मांगना। फिर सिन शिफ्ट होता है और हमें साकामोटो को दिखाया जाता है जहाँ साकामोटो सिन को एक मस्त सा पंच मारता है। साकामोटो को ये करते हुए देख के हिरोगाची उससे बताता है कि मेरे पास कुछ ऐसी पावर है कि मैं अपने इंजेक्शन का असर खत्म या चालू कर सकता हूँ। और इसके बाद वो अपना एक और इंजेक्शन निकालता है और वो फिर अपने हाथ में लगा लेता है उसे। की वजह से उसके हाथ की एक मसल काफी ज्यादा फूल जाती है और वो पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और फिर वो साकामोटो और सिन के ऊपर अटैक कर देता है जिसे साकामोटो और सिन डॉज कर लेते हैं। उसके बाद सिन हिरोगाची के ऊपर एक लात मारने की कोशिश करता है मगर हिरोगाची अपनी मेडिसिन को ऑन कर देता है और वो लात सीधा साकामोटो को जाके लगती है और साकामोटो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। की वजह से सिन काफी ज्यादा डर जाता है। फिर हिरोगाची अपने ऊपर एक और इंजेक्शन लगा लेता है और काफी तेजी से सिन के पास आ जाता है। वो सिन के ऊपर काफी जबरदस्त एक अटैक कर देता है मगर सिन किसी तरीके से अपने आप को संभाल लेता है। तभी हम देखते हैं कि साकामोटो हिरोगाची के ऊपर पीछे से अटैक करने वाला होता है और तभी हम देखते हैं कि हिरोगाची अपनी मेडिसिन के असर को ऑन कर देता है जिसकी वजह से साकामोटो वहीं रुक जाता है। तो फिर हिरोगाची साकामोटो के ऊपर अटैक कर देता है और साकामोटो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। इसके बाद बारी सिन की होती है और हिरोगाची उसे काफी तेजी से इंजेक्शन लगाने लग जाता है जिसकी वजह से सिन की हालत काफी ज्यादा खराब होने लग जाती है। हिरोगाची सिन से कहता है अगर तुम माइंड रीड कर सकते हो तो क्या हो गया, अगर तुम्हारी बॉडी तुम्हारे कंट्रोल में ही ना रहे तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर साकामोटो सिन को जमीन पे से उठाते हुए कहता है तुम इस तरह से जमीन पे पड़े नहीं रह सकते, अगर तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए तो धोने में काफी ज्यादा दिक्कत आएगी। और फिर साकामोटो हिरोगाची से कहता है कि मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगा सिन की पावर यूजलेस नहीं है। ये सुनते के साथ ही हिरोगाची अपने ऊपर 4 इंजेक्शन एक साथ लगा लेता है और इंजेक्शन लगाने के बाद हिरोगाची काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और मस्कुलर हो जाता है, काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और तभी सिन हिरोगाची के पास जाके खड़ा हो जाता है और हिरोगाची उसके ऊपर जैसे ही अटैक करने वाला होता है तभी साकामोटो हिरोगाची के ऊपर पंचों की बारिश करने लग जाता है और हिरोगाची इन पंचों से बचने के लिए अपनी मेडिसिन को ऑन ऑफ करके देखता है मगर इसका कोई भी फायदा नहीं होता और सारे पंच उसी के ऊपर जाके लगते हैं और हिरोगाची सोचने लग जाता है आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। तभी हमें पता चलता है साकामोटो एक के ऊपर अटैक करने की बजाय हिरोगाची और सिन के ऊपर दोनों के ऊपर एक साथ अटैक कर रहा था क्योंकि सिन तो साकामोटो का माइंड रीड करके आराम से उन अटैकों से बच रहा होता है, इसी वजह से वो सारे पंच हिरोगाची को लग रहे थे। इसी तरीके से साकामोटो हिरोगाची के ऊपर काफी सारे पंच मारता है, लास्ट में एक काफी ज्यादा ताकतवर पंच मारता है जिसकी वजह से हिरोगाची दूर जाके गिरता है और हिरोगाची की ऐसी हालत हो गई थी कि किसी ने फूले हुए गुब्बारे में पिन मार दी हो। और फिर सारे साइंटिस्ट सिन और साकामोटो को हिरोगाची की मेडिसिन का एंटीडोट दे देते हैं। फिर सारे साइंटिस्ट मिलकर सिन से माफी मांगने लग जाते हैं। फिर सिन उनसे कहता है आज मैं जहाँ पर भी हूँ और मैं अपनी एलिब्रिटी से काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। उसके बाद सिन साकामोटो से कहता है कि मैं आज कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड फील कर रहा हूँ, आज जिंदगी में मैंने पहली बार किसी लेजेंडरी हिटमैन के पंचों को डॉज करा है और आप बेशक मोटे हो गए हो लेकिन आपके गुस्से आज भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। और साकामोटो सिन की बात को बीच में ही काट देता है और उसे अपने मन में मानने की सोचने लगता है और सिन काफी ज्यादा डर जाता है और उससे पूछता है कि आपने फिर से मुझे मानने का क्यों सोचा। साकामोटो कहता है कि मेरे मोटापे को बार बार बीच में मत लाया करो। और फिर सिन और साकामोटो लैब के बाहर आ जाते हैं और लू को बचाने के लिए वो 4th फ्लोर पे पहुंच जाते हैं और सिन साकामोटो की तरफ देखते हुए कहता है जैसे अभी आपने फाइट करी मुझे तो लगा था आप ही अल्टीमेटेड फाइटर हैं। फिर इसके बाद सिन साकामोटो से और पूछता है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में पहले काम करते थे क्या उसके सारे मेंबर आप ही की तरह ट्रेंड हैं। इस पे साकामोटो जवाब देते हुए कहता है हमारे ग्रुप में एक ऐसा मेंबर है जो तुम जैसे 10 सिनों को 1 सेकंड में हरा सकता है। साकामोटो की बात सुन के सिन कहता है क्या सच में वो इतना ज्यादा पावरफुल है और वो कितना ज्यादा अमेजिंग होगा। फिर साकामोटो कहता है अगर तुम किसी दिन किसी ऑर्डर ग्रुप के मेंबर से टकरा जाओ तो पहले मरने की एक्टिंग करने लग जाना। तभी अचानक से एक नीचे से गड्ढा खुल जाता है जिसमें साकामोटो और सिन गिरने वाले होते हैं। तभी साकामोटो सिन को एक लात मार के गिरने से बचा लेता है लेकिन साकामोटो उस गड्ढे के अंदर गिर जाता है। फिर सीन चेंज होता
है हमें ओरारागी और शिशिबा को दिखाया जाता है और वो दोनों काफी असैसिन को पहले से ही ठिकाने लगा चुके होते हैं और उन्हों के सामने फिर मिस्टर रेंडियर आता है जिसके साथ 3rd और 4th फ्लोर के इंचार्ज भी होते हैं। इन तीनों को देख के शिशिबा ओरारागी से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना, अगर हम यहाँ पर कुछ भी करेंगे तो इनों का बॉस जल्दी यहाँ पर आएगा। और फिर मिस्टर रेंडियर शिशिबा से कहता है कि तुम ऑर्गेनाइजेशन के इशारों पे नाचने वाले द ऑर्डर ग्रुप यहाँ पर क्या कर रहे हो। शिशिबा कहता है कि गुस्सा मत करो, हम तो सिर्फ यहाँ मजे करने आए थे, हमारी ये जगह तो भूल भुलैया की तरह है जिस वजह से हम यहाँ पर खो गए हैं। जिस पर मिस्टर रेंडियर कहते हैं सॉरी। शिशिबा सीरियस हो जाता है और कहता है कि हम यहाँ पर एक्स को ढूंढने आए हैं। और शिशिबा फिर कहता है कि अगर वो यहाँ पर है तो हम उसे मारना चाहते हैं, जिसकी बात का रिप्लाई देते हुए मिस्टर रेंडियर कहता है मेरे मास्टर यहाँ पर नहीं है और वो काफी ज्यादा बिजी रहते हैं, ये ले मेरा इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है और इसमें मास्टर का कुछ भी लेना देना नहीं है। जिस पे शिशिबा कहता है कि अच्छा ऐसी बात है और तुमने ये जो पॉलिसीज का वायलेशन किया है, बिना किसी की परमिशन के वेपन बनाना को मानना नहीं था, पहले मुझे यहाँ से बाल निकलना था और मेरे इन खूनों की वजह से मेरे सारे कपड़े भी गंदे हो गए हैं। ओरारागी कहती है कि तुम्हारे कपड़े तो काफी ज्यादा सस्ते थे। और इधर मिस्टर रेंडियर अपने साथियों का सर उठा के रोते हुए पूछते हैं कि तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो और तुम लोग ह्यूमन लाइफ को कुछ नहीं समझते और इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने इन्हें मार दिया, इनों की भी तो फैमिली होगी और इन लोगों के दोस्त भी होंगे। फिर मिस्टर रेंडियर अपने हाथों की बैंडेज को खोल देता है और बैंडेज खोलने के बाद मिस्टर रेंडियर के हाथ में काफी सारे वेपन आ जाते हैं और वो फिर उन दोनों से कहता है जो लोग भी ह्यूमन लाइफ की फिक्र नहीं करते उन्हें असैसिन कहलाने का कोई भी हक नहीं है। और ये बात सुन के ओरारागी कहती है कि तुम लोग भी तो ह्यूमंस को मारते हो और इसी बात पे शिशिबा भी कहता है कि ये तो डबल मीनिंग बात है। और तभी मिस्टर रेंडियर शिशिबा के ऊपर अटैक कर देता है और उससे कहता है कि मेरे मास्टर ने मुझे हर काम करने के लिए अलाउ करा है और मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। तभी अचानक से शिशिबा और मिस्टर रेंडियर के पीछे आता है और उसके सर पे अपना हथौड़ा रख के उसकी गर्दन को घुमा देता है और इसके बाद ओरारागी और शिशिबा वहां से जाने लग जाते हैं। तभी पीछे से अचानक से मिस्टर रेंडियर खड़ा हो जाता है और फिर मिस्टर रेंडियर अपने सर को धीरे धीरे घुमाता है और उससे कहता है कि मैं आर्टिफिशियल हूँ। तभी अचानक से ऊपर से साकामोटो मिस्टर रेंडियर के ऊपर गिर जाता है। साकामोटो को देख के शिशिबा कहता है बहुत टाइम हो गया साकामोटो तुमसे मिले हुए। साकामोटो शिशिबा से पूछता है मैं कहाँ पर आ गया और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये बात सुन के शिशिबा कहता है कि ये सब तो ठीक है, तुम इससे मिलो, इसका नाम ओसारागी है और ये हमारे द ऑर्डर ग्रुप की नई मेंबर है। और ओसारागी साकामोटो को देख के अपने मन में सोचती है साकामोटो तो टेडी बेयर की तरह दिखता है। साकामोटो को देखकर शिशिबा कहता है कि तुम हो द लेजेंडरी असैसिन तारा साकामोटो जिसने पहली बार एक्स को इंजरी दी थी। मिस्टर रेंडियर की ये बात सुन के तो शिशिबा साकामोटो से पूछता है क्या तुम मिस्टर एक्स को जानते हो। जिस पर साकामोटो पूछता है ये क्या बात कर रहा है और शिशिबा उसे बताता है कि ये ही इन सब का मास्टर है और इन लोगों ने इस लैब को हाईजैक कर रहा है। तभी मिस्टर रेंडियर कहता है मुझे नहीं पता तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, मगर अब मैं तुम्हें मार के तुम्हारी बॉडी को अपने मास्टर को ऑफर करूंगा और फिर मेरे मास्टर मुझे शाबाशी देंगे। इसके बाद मिस्टर रेंडियर अपने हाथ और मुंह से और भी बैंडेज हटा देता है और उसके अंदर से और हथियार निकलते हैं और तुम तो स्ट्रॉन्ग लग रहे हो। जिसके बाद हमें ओसारागी को दिखाया जाता है जो अभी टेडी बियर के बारे में ही सोच रही होती है और फिर हमें दूसरी तरफ सिन को दिखाया जाता है जो साकामोटो को इधर उधर ढूंढ रहा होता है और उसके सामने साबुरा आ जाता है और फिर सिन और सेवा एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर सेवा अपनी एबिलिटी का यूज करता है और फिर इसके बाद सिन सेवा को देख नहीं पाता और फिर हमें दूसरी तरफ साकामोटो और मिस्टर रेंडियर को दिखाया जाता है जो एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। फिर मिस्टर रेंडियर अपने हाथों से कई सारे वेपन निकालता है और वो दूसरे हाथ से साकामोटो को पकड़ लेता है और उसके ऊपर शूट भी कर देता है और फिर हम देखते हैं कि साकामोटो उससे बच जाता है। फिर शिशिबा साकामोटो से कहता है कि हमें कुछ जरूरी काम है, इस वजह से हम यहाँ से निकल रहे हैं और फिर शिशिबा कहता है कि हम यहाँ से निकल लें और बाकी का काम तुम संभाल लेना। जिस पे साकामोटो कहता है कि ठीक है मैं सारा काम संभाल लूंगा और मेरी तरफ से सबको हेलो बोलना। इसके बाद ओरारागी और शिशिबा वहां से चले जाते हैं। अभी ओसारागी शिशिबा से पूछती है क्या सारा काम साकामोटो के ऊपर छोड़ना ठीक है क्योंकि वो मुझे टेडी बेयर जैसा लगता है। फिर शिशिबा कहता है कि वो बैंडेज वाला इंसान काफी ज्यादा टफ है लेकिन मैं साकामोटो को मरते हुए इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ। फिर हमें सिन को दिखाया जाता है जिसको सेवा से लड़ने में काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही होती है और सेवा उसके ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देता है जिसकी वजह से सिन को ब्लड आने लग जाता है और सिन अपना ब्लड सेवा के ऊपर लगा देता है। अभी हम देखते हैं कि सेवा को कोई शूट कर देता है और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं ये मासीमा होता है और हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो और हमारी एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी और मजेदार वीडियो देखने के लिए।